हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। यहां पे हम हर वीक में एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें आपकी लाइफ की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ट्रिक बताता हूं मैं आपको, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो आप उस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर लोगे। तो आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को उठा के लेके आए हैं जो आप लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअसली बोला है कि सर इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर कुछ बनाइए, कुछ ट्रिक बताइए कि हम लोगों के अंदर से ये फियर निकल जाए, हम लोग बोलना स्टार्ट कर दे। तो आज उसी का एक बहुत ही ऑथेंटिक सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बस आपको अपना आंख, कान और दिमाग खोल के इस चीज को सुनना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और उसके बाद ये जो टेक्निक है मेरी RSW, इस टेक्निक को 15 दिन तक अप्लाई करना है। आफ्टर 15 डेज यू विल कम बैक अगेन ऑन दिस चैनल और आप नीचे कमेंट करके बताओगे कि सर मेरे अंदर चेंज आया है। मैं गारंटी ले रहा हूं 100% चेंज आएगा ही आएगा। आज की अगर टाइम की बात करें इंडिया के अंदर, तो इंग्लिश एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर चुका है ऑलरेडी। अगर आप मानो ना मानो, इंग्लिश एक ऐसी चीज बन चुका है कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल, आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हो, वहां पे जीडी हो रहा है, किसी कंपनी में आप गए हुए हो, 5-6 लोग बैठे हैं और 5-6 लोगों में से यू आर द ओनली पर्सन जिसको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो सारे लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो आप अपने अंदर एक थोड़ा सा ऐसा फील करने लग जाओगे कि नहीं यार ये लोग ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं। और पॉइंट इज दैट कि सामने जो बैठा हुआ है इंटरव्यू लेने वाला, उसके अंदर भी वही चीज आती है कि नहीं यार ये तो बोल ही नहीं पा रहा है, तो हिंदी में बोल रहा है। तो यहां पे एक अपने आप इंपॉर्टेंस गेन कर लेती है, अपने आप एक एज मिल जाता है इंग्लिश को। तो आज हम उसी चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और आपको उस ट्रिक को बस 15 दिन अप्लाई करना है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, ये आपके साथ आप रिलेट करने की कोशिश करना, जो प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूं उसके बाद उस सॉल्यूशन को आप अप्लाई करोगे उसी तरीके से। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप ये कहते हो कि सर मैं इंग्लिश समझ लेता हूं, कोई इंग्लिश बोलता है ना नॉर्मल स्पीड पे तो मैं समझ जाता हूं, लेकिन द पॉइंट इज दैट जब बोलने की बात आती है ना तो मैं बोल नहीं पाता हूं। समझ, जब मुझे सब कुछ आता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर मैं लिख लेता हूं, आप मुझे लेटर लिखने को बोलो, आप मुझे पैराग्राफ लिखने को बोलो, मैं बहुत बढ़िया लिख लूंगा। आप मुझे चैटिंग करने को बोलो ना इंग्लिश में, मैं गजब की चैटिंग कर दूंगा एकदम, है ना। लेकिन जब बोलने की बात आएगी ना, जब सामने से बोलना होगा, जब सामने कोई खड़ा होगा, मुंह से आवाज निकालने की बोलना होगा ना, तब मैं बोल नहीं पाऊंगा। ये दूसरी प्रॉब्लम लोगों के अंदर आती है। तीसरी प्रॉब्लम लोगों को लगता है कि यार मैं अगर बोलूंगा ना तो मैं गलत ही बोलूंगा और सामने वाले के सामने बोलूंगा तो वो मेरे ऊपर मजाक उड़ाएगा, उसको लगेगा यार इसको तो इंग्लिश आती नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे बहुत खराब फील होगा। तो ये जो 3 प्रॉब्लम है ना, ये जनरली लोगों के अंदर होती है और लोग फेस करते हैं। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, अगर आपको इंग्लिश आती भी है, आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश आती है, आप मन में सोचते हो, बोल लेते हो, आप पढ़ लेते हो, आप समझ लेते हो, आपको ऐसा लगता है। देखो हर किसी को थोड़ा बहुत चीजें तो सबको पता ही होती है इन दैट पर्टिकुलर केस, बट पॉइंट ये आता है कि जब बोलने की बात आती है ना तो हम बोल ही नहीं पाते हैं। हमें अजीब सा लगता है कि हम वर्ड्स की कमी पड़ जाती है एक्चुअली। अगर मैं आपसे हिंदी में बोल रहा हूं तो आपको आराम से समझ में आएगा, मुझसे कंटिन्यूअसली बात कर सकते हो, बट तब इंग्लिश में बोलना शुरू करूंगा ना तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं आप वर्ड्स मिस कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा यहां पे कौन सा वर्ड फिट करना है, क्योंकि आपकी आवाज और वो जो वर्ड्स दिमाग में फिट है ना, उनके बीच बहुत बड़ा गैप हो जाता है। वो गैप इसलिए हो जाता है क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हो। आज वही प्रैक्टिस मैं आपको इस टेक्निक से कराऊंगा, 15 दिन कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ प्रॉब्लम होती है। आज सॉल्यूशन बताने से पहले, ट्रिक को बताने से पहले सिर्फ मेरे 3 पॉइंट और ध्यान रखना। ये 3 स्टेप्स के साथ इन ट्रिक को अप्लाई करना है। पहला पॉइंट ये होता है कि इंडिया के अंदर किसी को भी इंग्लिश नहीं आती। जस्ट एक्सेप्ट दिस ट्रुथ, इंडिया में किसी को इंग्लिश नहीं आती। जो भी बोलता है कॉन्फिडेंस से बोलता है, कुछ भी बोलता है। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट खेलने आए थे तो स्टार्टिंग के अंदर वो हिंदी में इंटरव्यू होता था, उसके बाद क्या होने लगा, बहुत जल्दी इतना चेंज किया कि अब इंग्लिश इतनी फ्लुएंटली एकदम गजब तरीके से बोलता है। तो लोगों को ऐसा लगा यार क्या गजब आदमी, इसे कैसे कर लिया। ट्रिक होती है, बताता हूं अभी। दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है। बोथ द टाइम ये नहीं सोचना है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने अभी बोला उसको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कुछ भी बोलोगे, डजंट मैटर। और जिसको इंग्लिश आती है वो कभी किसी को जज नहीं करता, इस चीज को याद रखना। जिसको नहीं आती है ना वही ज्यादा हीरो बनता है। जिसको आती है, जिसको अच्छे से पता होता है, वो कभी किसी को जज नहीं करता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने हमेशा बोला, जब आप किसी स्टेज पे पहुंच जाते हो, कोई चीज आपको कमांड कर लेते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता छोटी छोटी चीजों से ना, आप चीजों को सोचते हो। सोचना फालतू का वही है जिसके अंदर उस चीज के लेके खुद प्रॉब्लम होती है। तो आपको दूसरी चीज तो ये सोचनी है कि दूसरे वाले को कुछ नहीं पता है, मैं बोलूंगा, अच्छे से बोलूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा। और तीसरी चीज, प्रॉपर प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अंदर आप जो गैप है ना, ये वर्ड्स जो भूल जाते हो और जो मुंह की आवाज बाहर निकलती है, इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा आप बोल ही नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ज्यादा नहीं करना है, 1 मिनट करना है बस। मैं बताता हूं। अभी हम अपनी टेक्निक पे आ जाते हैं, RSW टेक्निक। R का मतलब होता है रिकॉल, S का मतलब होता है स्पीक और W का मतलब होता है राइट। अब करना कैसे है सर, रिकॉल, स्पीक, राइट करना कैसे है? इस RSW की आपको 3 साइकिल चलानी है रोज, 3 साइकिल्स, 1 मिनट की। मतलब बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो 3 मिनट्स आई नीड, 3 मिनट मुझे चाहिए आपके। रोज रात को आपको 3 मिनट यहां पे अप्लाई करनी है ये ट्रिक। उसके बाद आप देख लेना 15 दिन में। पहला, रिकॉल।
जो भी आप पूरे दिन में करते हो, जो भी कुछ करते हो पूरे दिन में, यू जस्ट हैव टू रिकॉल दोस थिंग्स। रिकॉल कर लेना है एक बार। सुबह जब आप उठते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिकॉल कर सकते हो, सुबह मैं उठा था, मैंने ब्रश किया था, उसके बाद मैंने ये किया था, पढ़ाई की थी, उसके बाद मैंने बाहर किसी से बात की थी, व्हाटएवर जो भी आपने किया है उसको जस्ट यू हैव टू रिकॉल दैट, उसको रिकॉल कर लिया। उसके बाद क्या करना है, रिकॉल करने के बाद नाउ यू जस्ट हैव टू जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप रिकॉल कर चुके हो, जो भी आपने रिकॉल किया है जैसे चाहे वैसे बोलो, आंखों में आंखें देख के। लोग कहते हैं मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं मिरर के सामने खड़े होने से, प्रैक्टिस करने से फायदा होता है, आपको समझ में आता है आपके एक्सप्रेशन क्या है, आप कि आंखों के सामने आपकी आंखें होती है तो आपको पता होता है कैसे आई कांटेक्ट करके बोलना है। अदरवाइज सामने कोई खड़ा होगा तो आप फिर से वर्ड्स आपके गायब हो जाएंगे। तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रिकॉल कर लेना, उसके बाद मिरर के सामने खड़े हो जाना। जो भी रिकॉल किया उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना, जैसे चाहे वैसे बोलना, जो मन चाहे वो बोलो, कोशिश करना जो भी कुछ किया है, क्योंकि आपने किया है तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है। अगर मैं आपको कहूं कि पैराग्राफ पढ़ के एक चीज करो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पैराग्राफ के बारे में आप नहीं जानते हो। तो आप सिंपल, आपको फ्लुएंसी चाहिए, आपको कमांड चाहिए बोलने पे। उसके बाद हम हाई लेवल की चीजें सीख सकते हैं, बट अभी छोटे लेवल को पकड़ना है। तो आपने जो भी कुछ किया है उसको रिकॉल करना है, उसका मिरर के सामने खड़े हो जाना है, जो मन चाहे बोलना है, जो मन चाहे बोलना है, कंटिन्यूअसली बोलते चले जाना है। उसके बाद जब आप बोलोगे, ज्यादा देर नहीं बोलना है आपको। मुश्किल से अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 30-40 सेकंड बोलना है, मैक्सिमम 30-40 सेकंड आपको बोल देना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी बोलना चाहे वो बोलना। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने कुछ बोला था, अब आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा, उसके मेन वर्ड्स, एक पेज लेना, उसके मेन वर्ड्स लिख लेना, 7-8 वर्ड, 7 और 8 वर्ड यू हैव टू राइट, जो भी आपने कुछ बोला है, जो भी मेन कीवर्ड्स हैं। अब आपको क्या करना है, आपने एक बार ये ट्रिक अप्लाई कर दी है, सबसे पहले रिकॉल किया है, उसके बाद बोला है उस चीज को इंग्लिश में, उसके बाद उसके कुछ वर्ड्स को लिख लिया है। अब आपको सेकंड टाइम यू हैव टू जस्ट रिपीट द सेम थिंग, रिपीट द सेम साइकिल। नाउ व्हाट यू हैव टू डू अगेन, यू हैव टू रिकॉल जो आपने किया था। फिर से लगातार 3 मिनट करना है, 1 मिनट, फिर से यू हैव टू रिकॉल। अब आप ज्यादा बेटर रिकॉल कर पाओगे सेकंड स्टेज के अंदर, क्योंकि अभी आप पहले रिकॉल कर चुके हो, तो पहली वाली चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी है। नेक्स्ट स्टेप जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आप बहुत सारी चीजें रिकॉल कर लोगे। जब आप रिकॉल कर लोगे, उसके बाद नाउ अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग। आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है, उसके बाद फिर से बोलना शुरू करना है। अब जो आप बोलना शुरू करोगे ना, आप नोटिस करोगे, एक तो आप लिख चुके थे कीवर्ड्स, तो अब वो लिखने के बाद आपके और अच्छे कमांड बन चुके हैं, और रिकॉल भी कर चुके थे, तो अब आप और अच्छा बेटर तरीके से बोलोगे, और कनेक्टिविटी बना पाओगे चीजों के अंदर, और चीजों को जोड़ पाओगे। उसके बाद तीसरे स्टेप पे आपको फिर से अगेन द सेम थिंग, फिर से आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। अब आप क्या करोगे, जो पहले वाले कीवर्ड्स हैं वो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी होंगे, कुछ नई चीजें भी आ गई होंगी, अच्छा मैंने ये भी किया था। अगेन यू हैव टू रिपीट द साइकिल 3rd टाइम, रिकॉल, स्पीक एंड देन अगेन राइट। ये 3 बार आपको करना है। 1 मिनट के इस पे एप्लीकेशन है, मुश्किल से 20 सेकंड इसमें लगेंगे, 20-25 सेकंड इसमें लगेंगे, बचा हुआ इसके अंदर लगेगा। ज्यादा कुछ लिखना नहीं, सिर्फ मेन कीवर्ड लिखने। अगर आप इसको रोज करते हो, रिकॉल कर लेना, क्योंकि आप जो चीज कर रहे हो वो आपको याद होती है। यू जस्ट हैव टू रिकॉल दैट। उसको इंग्लिश में अपने आप को देख के बोलोगे तो कुछ भी बोलो, क्या सामने अपनी बेइज्जती थोड़ी कर दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखना है, और उसके बाद ये बार बार प्रैक्टिस करनी है। 15 दिन तक ये प्रैक्टिस करनी है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और आपके अंदर एक ऑटोमेटिक सेंस डेवलप हो जाएगा कि मुझे बोलना आता है, और सच से बता रहा हूं आ जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको लगता है सामने वाला मेरी बेइज्जती कर देगा, तो ऐसे लोगों से भी बात कर सकते हो आप जो आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे, जो आपको जानते ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई इंसान आपको दिखता है, आपको एड्रेस पूछना है, तो एड्रेस पूछो ना उससे, इंग्लिश में पूछो ना, हिंदी में क्यों पूछना है, इंग्लिश के अंदर पूछो। गलत बोलोगे कोई इश्यू नहीं है। आपको एक गैप जो होता है ना, जो आप बोलते नहीं हो, सामने वाले आदमी को देख के वो दूर होगा। आप अगर कस्टमर केयर की कोई प्रॉब्लम है, आपकी मोबाइल में प्रॉब्लम है, इंटरनेट में प्रॉब्लम है, तो कस्टमर केयर में आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। क्यों भाई, वो थोड़ी आपको जानते हैं, वो थोड़ी आपकी बेइज्जती करेंगे, वो थोड़ी जज करेंगे। जस्ट टॉक टू देम इन द सेम लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करो, उसमें इंग्लिश में बात करो उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप गलत बोलोगे ना, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनकी जॉब है। पर इससे आपका क्या होगा ना, आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है ना, जो आपके अंदर का जो एक लूजर एटीट्यूड है, वो चला जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को आपको बार बार अप्लाई करना है। इस ट्रिक को 15 दिन अप्लाई करके मुझे बताना, मैं गारंटी बोल रहा हूं आपको रिजल्ट मिलेगा। 100% अश्योरिटी के साथ बता रहा हूं मैं आपको, पक्का रिजल्ट मिलेगा आपको। इस चीज को आप ध्यान रखना। और हम लोगों ने आपके लिए एक चीज की, हम लोगों ने क्या किया है, एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है विद द नेम ऑफ कैटलिस्ट इंग्लिश लर्निंग। इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा। इसमें हम लोग आपको फ्री क्लासेस देंगे, फ्री ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। तो हम लोगों ने सोचा था कि इस पे आपको फ्री लेसन्स वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको इंग्लिश में कमांड बन जाए। और ये पैराग्राफ वगैरह जब आप 15 दिन प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद हम आपको कुछ पैराग्राफ वगैरह भी रीड कराना स्टार्ट कर देंगे, कैसे पढ़ना होता है, कैसे चीजें सीखनी होती है, जिससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बन जाएगी। तो कुछ नहीं करना, बस टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना और ये सर्च कर लेना कैटलिस्ट इंग्लिश लर्निंग, आपको चैनल मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लेना। उस पर रेगुलर आपको इंग्लिश के नोट्स या फिर टीचर्स के नए नए वीडियो वो सब मिलता रहेगा। इससे आपकी एक ट्यूनिंग बनी रहेगी अच्छे से, किस तरीके से आपको चीजें करनी है। खुद वहां पे आपको बताने के लिए, समझाने के लिए आई विल बी अवेलेबल। मैं आपको बताता रहूंगा कैसे करना है, और भी लोग होंगे, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बस द मेन पॉइंट इज दैट कि अपने अंदर से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकालो, और ये RSW रिकॉल स्पीक राइट, इस टेक्निक को रोज अप्लाई करो 15 डेज तक। यू विल बी एबल टू सी अ बिग चेंज। अपने अंदर देखोगे बहुत बड़ा
चेंज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। कोई कंफ्यूजन, कोई चीज आती है तो नीचे कमेंट कर देना। और एक मैं लेसन लेके आने वाला हूं वोकैब के ऊपर कि वोकैब की क्या ट्रिक होती है, कैसे भी वोकैब याद कर सकते हो। अगर चाहिए हो तो वो बताना। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई लगता है कि सर ये प्रॉब्लम भी है तो बस कमेंट कर दो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बताओ लोगों को। और इसको लाइक करके शेयर करो उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ जो भी स्कूल में है। ऐसे लोगों को जरूर पहुंचाओ क्योंकि वो लोग आने वाला यूथ है, ऐसे समझ के चलो। जितनी जल्दी उनकी प्रैक्टिस करा दोगे, अपने घर वालों को ये चीज बता दोगे, समझा दोगे, तो उतनी जल्दी वो चीजें सीख जाएंगे। जो हम आज सीख रहे हैं वो पहले सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक मस्त रहो, ऐश करो और मोटिवेटेड रहो और कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप रखे रहो। थैंक यू।